सुप्रभात बहनों। कक्षा एकादश आज अगला पाठ है प्रश्नोत्तर विनोद है। देखेंगे कस्तु त्वं शूली मृगयः विवशं नीलकंठ प्रिये अहं केकामेकां कुरु पशुपतिनैव दृश्ये विषाणे स्थाणु मूर्धे न वदति तरु जीवितेशः शिवायाः गच्छताभ्यामिति हतवचः पातुः वश्चंद्रचूडः। कस्त्वं का अर्थ है तुम कौन हो, शूली का अर्थ है महादेव या जिसे दर्द हो रहा हो, मृगयः का अर्थ है खोजो, विवशम का अर्थ है वैद्य को, नीलकंठ का अर्थ है शिवजी और दूसरा होता है मोर, केका मेकाम का अर्थ है केकाम एकाम, मोर को बोलने की, केका ध्वनि को एक बार, पशुपति का अर्थ है शिवजी या बैल, विषाणे का अर्थ है सिंह, स्थाणु का अर्थ है शिवजी, दूसरा अर्थ होता है वृक्ष शाखा विहीन जो वृक्ष होता है, ठूंठ जिसको कहते हैं, मुग्धे का अर्थ है हे प्रिय, जीवितेशय का अर्थ है पति, शिवाया का अर्थ है पार्वती से भी है और श्रृंगाली से भी है, गच्छटाभ्यामिति का अर्थ है गच्छ धन अटव्याम धन इति, जंगल में जाओ, इस इति का अर्थ है इस प्रकार, हतवचा का अर्थ है निरुत्तर, पातु का अर्थ है रक्षा करें, चंद्रचूडः का अर्थ है चूड़ा पर चंद्रमा है जिसकी, अर्थात शिव। अन्वय हो जाएगा कस्त्वं शूली मृगयः विवशं नीलकंठ प्रिये अहं केकामेकां कुरुः पशुपति नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुमूर्धे न वदति तरुः शिवायाः जीवितेशः गच्छटाभ्यामी इति हतवचः चंद्रचूडः वह पातु। अर्थ हो जाएगा कस्त्वं, पार्वती ने पूछा तुम कौन हो, शूली ही, शिवजी ने उत्तर दिया मैं शूली हूँ, अर्थात शूल का अर्थ दर्द समझकर पार्वती कहती है यदि तुम्हारे शूल हैं तो वैद्य को खोजो। मृगयः विवशं नीलकंठ प्रियेऽहं, शिवजी ने कहा कि मैं प्रिया नीलकंठ हूँ, नीलकंठ का अर्थ मोर समझकर पार्वती कहती है यदि तुम मोर हो तो मोर की तरह जो है केका की ध्वनि करो। नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुमूर्धे, कह रहे हैं शिवजी ने कहा कि हे पार्वती मैं पशुपति हूँ, पशुपति का अर्थ जो है बैल या सांड समझकर पार्वती कहती हैं यदि बैल हो तो तुम्हारे दो सिंह क्यों दिखाई नहीं देते। शिवजी ने कहा हे प्रिय मैं स्थाणु हूँ, ठूंठ वृक्ष हूँ, स्थाणु हूँ, तो स्थाणु का अर्थ ठूंठ वृक्ष समझकर पार्वती कहती है वृक्ष तो बोलता ही नहीं है। कह रहे हैं न वदति तरुः शिवायाः जीवितेशः गच्छटाभ्यामी इति हतवचा चंद्रचूडः व पातु। कह रहे हैं शिवजी ने उत्तर दिया कि शिवा का पति हूँ, पार्वती शिवा का अर्थ श्रृंगाली लेकर गीदड़ी को ले लगाकर कहती है तो तो वन में जाओ, यदि तुम श्रृंगाली के लोमड़ी के पति हो तो तुम जंगल में जाओ। इस प्रकार कह रहे हैं पार्वती के साथ वार्तालाप में निरुत्तर हुए शिवजी तुम्हारी रक्षा करें। एक बार फिर अर्थ देख लेंगे। पार्वती ने पूछा तुम कौन हो, शिवजी ने उत्तर दिया मैं शूली हूँ, शूल का अर्थ दर्द समझकर पार्वती कहती हैं कि यदि तुम्हारे शूल हैं तो वैद्य को खोजो। शिवजी ने कहा कि प्रिया मैं नीलकंठ हूँ, नीलकंठ का अर्थ मोर समझकर पार्वती कहती है यदि मोर हो तो तुम मोर की एक केका ध्वनि करो। शिवजी ने कहा मैं पशुपति हूँ, तो पशुपति का अर्थ बैल या सांड समझकर पार्वती कहती है यदि तुम बैल हो तो तुम्हारे दो सींग क्यों दिखाई नहीं देते। शिवजी ने कहा हे प्रिय मैं स्थाणु हूँ, स्थाणु का अर्थ ठूंठ वृक्ष लगाकर पार्वती कहती है वृक्ष तो बोलता ही नहीं है। शिवजी ने उत्तर दिया कि मैं शिवा का पति हूँ, पार्वती का पति हूँ, तो पार्वती शिवा का अर्थ श्रृंगाली लगाकर कहती है तो वन में जाओ। इस प्रकार पार्वती के साथ वार्तालाप में निरुत्तर हुई शिवजी तुम्हारी रक्षा करें। अगला है
कोऽयं द्वारी हरि प्रायः पौनं शाखा मृगस्ता स्यात्र किं कृष्णोऽहं दीयते बिभेमि सुतरां कृष्णदाहं वानरात् राधे अहं मधुसूदनो वृजलतां तामेव पुष्पान्विताम् इत्थं निर्वचनीयकृतोः दयितयः हीनोः हरिः पातु वः। अब जो है राधा और कृष्ण जी की जो है यहाँ पे जो है विनोद है, कह रहे हैं द्वारी का अर्थ होता है द्वार पर, हरि का अर्थ है श्री कृष्ण या बंदर, प्रायः उपनम का अर्थ है प्रायः उपनम तुम उपन को जाओ, शाखा मृगः का अर्थ है बंदर, कृष्ण का अर्थ है श्री कृष्ण या काला, दीयते का अर्थ है हे प्रिय, विभेमि का अर्थ है डरती हूँ, सुतराम का अर्थ है अत्यधिक, मधुसूदनम का अर्थ है श्री कृष्ण, दूसरा अर्थ है भौरा, ब्रज का अर्थ है जाओ, पुष्पान्विताम का अर्थ है पुष्पों से लदी हुई, इत्थम का अर्थ है इस प्रकार, दयितया का अर्थ है प्रिया द्वारा, निर्वचनीकृत का अर्थ है निरुत्तर किए हुए, हृणय का अर्थ है लज्जित, पातु का अर्थ है रक्षा करें, वह का अर्थ है तुम्हारी। अर्थ है को अयम द्वारी अहि, अन्वय हो जाएगा को अयम द्वारी हरि उपवनम प्राय ही, अत्र शाखा मृगस्य किम दीयते, अहम कृष्ण है, कृष्णाद वानरात अहम सुतराम विभेमि, राधे अहम मधुसूदनम, मधुसूदन है, ताम एव पुष्पान्विताम लताम ब्रज वज्र इत्थम दीयतयाः निर्वचनीकृत हीनो हरि वह पातु। अर्थ हो जाएगा को अयम द्वारी, राधा श्री कृष्ण से पूछती कि द्वार पर कौन है, हरि, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया मैं हरि हूँ। उपनम प्राही, राधा ने श्लेष से हरि का अर्थ बंदर ग्रहण करते हुए कहा यदि बंदर का यहाँ क्या काम, इसलिए तुम कहाँ जाओ, उपवन में जाओ। अत्र शाखा मृगस्य किम दीयते, श्री कृष्ण ने फिर कहा कि हे प्रिय मैं कृष्ण हूँ। अब कृष्ण का अर्थ जो है काला बंदर समझकर राधा कहती हैं कि काले बंदर से मुझे बहुत अधिक डर लगता है। राधे अहम मधुसूदन कि हे राधा मैं मधुसूदन हूँ। मधुसूदन का अर्थ भौरा लेते हुए उत्तर दिया तो फूलों से लदी हुई लता पर जाओ। ताम एव पुष्पान्विताम लताम ब्रजः इत्थम दयिता निर्वचनीकृत हीनो हरि वह पातु। इस प्रकार से प्रिया राधा द्वारा निरुत्तर किए गए लज्जा युक्त श्री कृष्ण जो है तुम्हारी रक्षा करें। फिर एक बार अर्थ देख लेंगे। राधा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि द्वार पर कौन है, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हरि। राधा ने श्लेष में हरि का अर्थ बंदर ग्रहण करते हुए कहा बंदर का यहाँ क्या काम, तो उपवन में जाओ। श्री कृष्ण ने फिर कहा हे प्रिय मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण का अर्थ काला मानते हुए राधा ने कहा काले बंदर से मैं बहुत डरती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधा मैं मधुसूदन हूँ। राधा ने मधुसूदन का अर्थ भौरा लेते हुए उत्तर दिया तो तुम फूलों से लदी हुई लता पर जाओ। इस प्रकार प्रिया राधा द्वारा निरुत्तर किए गए लज्जायुक्त श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। अगला है क्वस्त्वं भो कवि अस्मि त्वत्किं सखे शीर्णो अस्सि नाहर्तोः दिग्देशं गुणहीनोऽपि दुर्गतीयं देशं न मामेव धिक् पाकार्थी सुदितो यदैव विद्यते पकाय बुद्धि तदा विन्ध्ये नेम न ईंधनम अम्बुदौ न सलिलम न अन्न धरित्री तले। अर्थ शब्दार्थ हो जाएगा कवि अस्मि का अर्थ है कवि धन अस्मि, कवि हूँ। शीर्ण का अर्थ है कमजोर। अनाहारतः का अर्थ है भोजन के अभाव से। धिक का अर्थ है धिक्कार है। दुर्गति का अर्थ है दुर्दशा। पाकार्थी का अर्थ है भोजन पकाने की इच्छा वाला। सुधितः का अर्थ है भूखा। विदिते पकाए बुद्धि का अर्थ है पकाने का विचार किया। नींधनम अम्बुधव का अर्थ है न ईंधनम अम्बुधव ने नहीं। ईंधनम का अर्थ है ईंधन। अम्बुधव का अर्थ समुद्र में। शैलम का अर्थ है पानी। नान्नम का अर्थ न अन्नम नहीं, अन्न नहीं है। धरित्री तले का अर्थ है पृथ्वी पर। अन्वय हो जाएगा भो त्वम कह कवि अस्मि तत्किम सखे किमु सखे शीर्णो असि नाहारतः धिग्देशम गुणिनः अपि इयम दुर्गति देशम न माम न एव
धिक् सुदति पाकार्थी पाकाय यदा एव बुद्धिं विदते तदा विंध्ये ईंधनम न अम्बुदौ सलिलं न धरित्री तले अन्नम न। अर्थ हो जाएगा, भो त्वं कः, प्रश्न किया गया अरे तुम कौन हो, कवि अस्मि, मैं कवि हूँ। फिर प्रश्न किया गया तद किम सखे क्षीणोसी अनाहरतः है, कि हे मित्र तुम इतने दुर्बल क्यों हो गए हो। तो उत्तर मिला भोजन न मिलने के कारण। प्रश्नकर्ता ने कहा कि धिक् देशम गुणिनः है अपि इयम दुर्गति देशम न माम एव धिक्। प्रश्नकर्ता ने उक्ति दी कि उस देश को धिक्कार है जहाँ गुणीजनों की ऐसी दुर्गति होती है। तो कवि ने उत्तर दिया मेरे देश को नहीं, मुझे धिक्कार है। इसलिए धिक्कार है। सुदति पाकार्थी पाका यदा एव बुद्धिं विदते तदा विंध्ये ईंधनम न अम्बुदौ सलिलं न धरित्री तले अन्नम न। कह रहे हैं कि क्योंकि मुझ भूखे ने जैसे ही भोजन पकाने के लिए विचार किया वैसे ही विंध्याचल पर ईंधन, समुद्र में पानी तथा पृथ्वी पर जो है अन्न जो है नहीं रहा, इसलिए जो है मेरे देश को नहीं, मुझे धिक्कार है। एक बार फिर देख लेंगे। प्रश्न करने वाले ने कहा अरे तुम कौन हो, उत्तर मिला मैं कवि हूँ। हे मित्र तुम इतने दुर्बल क्यों हो गए हो, उत्तर दिया भोजन न मिलने के कारण। प्रश्नकर्ता ने उक्ति की उस देश को धिक्कार है जहाँ गुणवानों की ऐसी दुर्गति है। कवि की उक्ति ने मेरे देश को नहीं, मुझे धिक्कार है, क्योंकि मुझ भूखे ने जैसे ही भोजन पकाने का विचार किया वैसे विंध्याचल का ईंधन और समुद्र का पानी और पृथ्वी पर अन्न नहीं रहा, इसलिए मेरे देश को नहीं, मुझे धिक्कार है।